तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है छायावाद। तो छायावाद के बारे में हम डिटेल्ड में देखेंगे और छायावाद से जो कवि या रचनाकार का नाम पूछता है उनके बारे में हम और उनकी रचनाओं के बारे में यहाँ देखेंगे। तो दोस्तों पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है जिसमें हमने काव्य देखा था, नाटक उपन्यास देखा था और भक्ति काल भी हमने वहाँ पे देखा था। तो आप उन वीडियोस को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 में जाकर देख सकते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के टॉपिक की कि आधुनिक काव्य का तृतीय चरण, आधुनिक काव्य का तृतीय चरण छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावादी काव्य की समय सीमा जो है वो 1920 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी मानी गई है। कब से मानी गई है? 1920 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी। छायावाद के प्रमुख कवि हैं जिन्हें छायावादी कवि के नाम से जाना जाता है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का आंसू, झरना, लहर, कामायनी ये रचनाएं दी हुई हैं। उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अनामिका, परिमल, गीतिका, नए पत्ते, बेला है। और उसी प्रकार सुमित्रानंदन पंत की ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, वीणा और अंत में महादेवी वर्मा जी की नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा दी हुई है। तो ये है प्रमुख छायावादी कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। इन चारों कवियों को छायावादी चतुष्टय कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा है कि छायावादी चतुष्टय इनमें से कौन सा उत्तर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। मतलब ये पूछ लेता है कि छायावादी चतुष्टय में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला को छायावादी वृद्धत्रयी कहा गया है। मतलब महादेवी वर्मा को छोड़कर ऊपर जितने हैं, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत को छायावादी वृद्धत्रयी कहा गया है। ठीक है, छायावादी वृद्धत्रयी के रूप में जाने जाते हैं। छायावादी कवि चतुष्टय में चारों आते हैं, छायावादी वृद्धत्रयी में प्रसाद, पंत, निराला आते हैं। फिर है स्वच्छंदता और छायावाद। स्वच्छंदता के प्रवर्तक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को मान्यता दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद का जो प्रवर्तक है वो श्रीधर पाठक हैं। नवीन अभिव्यंजना पद्धति, प्रकृति प्रेम तथा सौंदर्य और मस्ती स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषता है। कौन कौन सी है? नवीन अभिव्यंजना पद्धति, प्राकृतिक मतलब पर्यावरण से प्रेम, सौंदर्य और मस्ती मतलब मस्ती भरी और सौंदर्यता पर भी इसमें रचनाएं की गई हैं। तो उन सभी विशेषताओं को किनकी विशेषता कहा गया है? स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषताएं। इस कविता में वैयक्तिकता, कल्पना प्रधानता, भावातिरेक, प्रकृति प्रेम, नवीन के प्रति आग्रह, रहस्योन्मुखी दृष्टि, सौंदर्य प्रेम जैसी विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। कालांतर में यही विशेषताएं हिंदी की छायावादी कविता में भी पल्लवित हुई। पंत जी कल्पना के सुकुमार कवि हैं, तो महादेवी के काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति प्रमुख है। प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, तो निराला के काव्य में आत्माभिव्यंजन की प्रवृत्ति है। तो देखिए महादेवी वर्मा के जैसे सुमित्रानंदन पंत को किसका कवि कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वो किस पे आधारित होती हैं? रहस्यवादी प्रवृत्ति की रचनाएं हैं। इसमें छायावाद में जिन रचनाओं की उन्होंने रचना की है। और प्रसाद जी की बात करें तो वो प्रेम और सौंदर्य की रचनाएं
रचा करते हैं। और निराला की बात करें तो उनके काव्य में आत्माभिव्यंजन की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। रहस्यवादी भावना। छायावाद के सभी कवि उस अज्ञात परमात्मा के प्रति जिज्ञासा वृत्ति लिए हुए हैं। प्रसाद की कामायनी में निराला की तुम और मैं, कविता में पंत की मौन निमंत्रण कविता में, और महादेवी वर्मा के समग्र काव्य में रहस्यवादी भावना मुखरित हुई है। जैसे न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, ये पंत जी की पंक्ति है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद 1890 ईस्वी से 1937 ईस्वी। जीवन दर्शन, समरसतावाद एवं आनंदवाद। प्रसाद ने कामायनी में शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्यभिज्ञा दर्शन की मान्यताओं को ग्रहण किया है। शैव दर्शन के 36 तत्वों में पहला तत्व परम शिव, दूसरा तत्व महाचिति और 11वां तत्व नियति है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न में पूछता है। पहला तत्व परम शिव, दूसरा तत्व महाचिति और 11वां तत्व नियति है। नियति परमात्मा की नियामिका शक्ति है जो संसार चक्र को चलाती है। कामायनी में समरसतावाद और आनंदवाद की स्थापना की गई है। विषमता से भरे संसार में प्रत्येक व्यक्ति को समरसता प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे नीचे एक पंक्ति है, नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल्दी समान। फिर है इच्छा, ज्ञान, क्रिया और क्रिया की समरसता के बिना आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। हृदय और बुद्धि की समरसता भी जीवन में आवश्यक है। कामायनी में आनंदवाद की प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सुख दुख समरस होकर आनंद बन जाते हैं। प्रसाद जी ने संसार की सत्यता प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। तो बात करते हैं कामायनी के रूपक तत्व की। कामायनी में रूपक तत्व। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य है। ठीक है, एक चीज मिल गई यहाँ पे। कामायनी क्या है? प्रसाद जी द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य है जिसके 3 प्रमुख पात्र हैं। देख लीजिए, यहाँ पे 3 प्रमुख पात्रों की बात की गई है, मनु, श्रद्धा और इड़ा। क्रमशः मनु मन का, श्रद्धा हृदय का और इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। तो ये पूछता है, ये प्रश्न बहुत पूछ लेता है। जैसे कि मनु का प्रतीक कामायनी में क्या है? ठीक है। रूपक काव्य का तात्पर्य उस काव्य से लिया जाता है जिसमें प्रस्तुत कथा पर अप्रस्तुत कथा का आरोप किया गया हो। कामायनी की कथा एक ओर तो मनु, श्रद्धा, इड़ा की कथा है तो दूसरी ओर यह मन, हृदय और बुद्धि की कथा है। कामायनी की भूमिका में प्रसाद जी लिखते हैं, यदि श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। तो ये पंक्ति भी पूछ लेता है किस रचना से है और ये किसकी भूमिका है। कामायनी के पात्रों में प्रतीकात्मकता है। मनु मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। घटनाओं की प्रतीकात्मकता का भी समावेश कामायनी में किया गया है। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें याद रख लीजिएगा। इससे प्रश्न मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए हैं, उनमें ये कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। कामायनी का प्रबंध विन्यास एवं महाकाव्यत्व। कामायनी छायावादी महाकाव्य है। महाकाव्य की कथा सर्गबद्ध होती है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। अब कौन कौन से सर्ग हैं इसके नाम भी परीक्षा में पूछ लेता है कि ये सर्ग किसका है। चिंता,
आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। फिर से देख लेते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। महाकाव्य का नामकरण नायक, कवि, इतिवृत्त, नायिका या प्रमुख घटना के आधार पर किया जाता है। कामायनी का नामकरण इसकी नायिका के नाम पर किया गया है। श्रद्धा का ही दूसरा नाम कामायनी है क्योंकि वह काम गोत्रजा है। तो ये जो पंक्ति है इस पर भी आधारित प्रश्न पूछा गया है कि श्रद्धा का दूसरा नाम या कामायनी का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, श्रद्धा का ही दूसरा नाम कामायनी है और कामायनी क्योंकि वह काम गोत्रजा है इसलिए उसका नाम कामायनी है। फिर है कथानक इतिहास सम्मत है, यह भाव प्रधान महाकाव्य है, कथा प्रधान नहीं, घटनाएं कम है। फिर है कि कामायनी के कथा नायक मनु है जो मन का प्रतीक है, मन की चंचल प्रवृत्तियां उनके स्वभाव में है। फिर है कामायनी में युग चित्रण है, चरित्र चित्रण है, प्रकृति चित्रण भी है। जल प्रलय में देव जाति विनष्ट हो गई, अहंकार, अकर्मण्यता, भोग विलास अंततः व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं। भौतिक प्रगति का यही दुष्परिणाम होता है। तो कामायनी में सभी प्रकार का चित्रण है जैसे कि युग चित्रण, चरित्र चित्रण, प्रकृति चित्रण। फिर है कि कलागत विशेषताओं की दृष्टि से भी कामायनी महाकाव्य है। उत्कृष्ट भाषा, अलंकारिकता, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता जैसे गुण उसमें विद्यमान है। कामायनी वासुदेव कुटुंबकम, कामायनी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देने वाली कृति है। तो ये प्रश्न भी बनता है यहाँ से कि वसुधैव कामायनी किस प्रकार की भावना को बढ़ाने देने वाली कृति है। तो याद रखिएगा वसुधैव कुटुंबकम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को देखा और छायावाद के बारे में देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।